हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल DLED B.Ed Academy। माय नेम इज शाम्या। आज हम क्रिया से संबंधित प्रश्न देखेंगे, ठीक है, जो कि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसे 10 प्रश्न सिर्फ देखेंगे और पूरा डिस्क्राइब के साथ, ठीक है, कि क्यों, कैसे, है ना, ऐसे, ठीक है, समझेंगे प्रश्न को। चलिए देखते हैं पहले प्रश्न को। अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया वह होती है, पूछा है कि किसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है जिसका कर्ता नहीं होता है, या फिर दूसरा ऑप्शन है जिस क्रिया के कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, तीसरा ऑप्शन है जिसका फल कर्म पर पड़ता है, और चौथा ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, चलिए चेक करते हैं आंसर को। तो अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? जिस क्रिया के कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब जो क्रिया को कर्म की आवश्यकता नहीं होती है उसे हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। यहाँ पे देखते हैं अच्छे से, देखिए, जब किसी वाक्य में क्रिया का फल कर्ता पर पड़े, ठीक है, जैसे जो क्रिया का फल है वो किस पे पड़े, कर्ता पर पड़े। देखिए यहाँ पे क्रिया, हाँ, ये हो गया कर्ता, ठीक है। तो जब किसी वाक्य में क्रिया का फल जो है किस पे पड़े, कर्ता पर पड़े, अर्थात जब किसी वाक्य में कर्ता और क्रिया बिना कर्म के प्रयुक्त होकर भी पूरे अर्थ का बोध कराए, तो उसे हम क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। ओके, क्लियर है? ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। काल के आधार पर काल के आधार पर क्रिया के कितने भेद बताए गए हैं? ठीक है, 3, 4, 5 या फिर 7। ठीक है, तो आप बताइए कितने भेद बताए गए हैं? तो काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद बताए गए हैं। ठीक है, आंसर चेक करते हैं। ठीक है, करेक्ट है। अब कौन कौन सा क्रिया? वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल। ठीक है, देखिए यहाँ पे व्याख्या किया गया है। काल के आधार पर क्रिया के 3 भेद किए गए हैं। भूतकालिक क्रिया पहला, दूसरा वर्तमानकालिक क्रिया, फिर तीसरा है भविष्यकालिक क्रिया। ठीक है, क्लियर है? फिर देखते हैं नेक्स्ट, थर्ड प्रश्न। चलिए, क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में किसी कार्य के होने का बोध हो वो क्या कहलाती है? ठीक है, यहाँ पे पूछा है क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में किसी कार्य के होने का बोध हो, तो ये बहुत ही आसान है ना। देखिए, भूतकालिक क्रिया है, या फिर भविष्यकालिक क्रिया है, या फिर वर्तमानिक कालिक क्रिया है, और एक और ऑप्शन है, या फिर कोई नहीं। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता है कि प्रेजेंट में, ठीक है, जो काम होता है वो उसे हम क्या करते हैं? वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं, या फिर वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वो काम हम कर रहे हैं, ठीक है, जो हो चुका है उसे हम क्या कहते हैं? भूतकाल, और जो होने वाला उसे क्या कहते हैं? भविष्यत काल, और फिर जो हो रहा है उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या लिखा है? जारी समय में किसी कार्य के होने का बोध हो तो उसे हम वर्तमान काल कहते हैं। आंसर चेक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए करेक्ट है। फिर व्याख्या देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में किसी कार्य के होने का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल कहते हैं। ठीक है, या फिर वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के मेल को क्या कहते हैं? ठीक है, संयुक्त क्रिया कहते हैं, हाँ, या फिर नाम धातु क्रिया कहते हैं, या फिर ए और बी दोनों कहते हैं। तो 2 या 2 से अधिक क्रियाओं के मेल को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे चेक करते हैं आंसर, संयुक्त क्रिया। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, नाम धातु क्रिया, ठीक है, संज्ञा या फिर सर्वनाम या फिर विशेषण से जो धातु बनती है उसे हम क्या कहते हैं? नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे हाथ क्या है? संज्ञा है। हथियान क्या है? ये नाम धातु क्रिया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गाय मीठा दूध देती है, वाक्य में क्रिया क्या है?
पूछा है गाय मीठा दूध देती है तो कौन सा क्रिया है? संभाव्य वर्तमान काल क्रिया है, ठीक है, या फिर सामान्य वर्तमान काल है, या फिर संदिग्ध वर्तमान काल है, और एक ऑप्शन है या फिर अपूर्ण वर्तमान काल है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होना चाहिए सामान्य वर्तमान काल, है ना। देखिए व्याख्या देखते हैं। क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में अर्थात वर्तमान काल में किसी कार्य के होने की सामान्य स्थिति का जब बोध होता है, सामान्य स्थिति का बोध होता है, ठीक है, तो उसे हम सामान्य वर्तमान कालिक क्रिया कहते हैं, ठीक है, क्लियर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब कर्ता अपनी पहली क्रिया पूरी करके दूसरी क्रिया करता है, ठीक है, पहली क्रिया पूरी कर लेता है, फिर वो दूसरी क्रिया करता है, तो पहली वाली संपन्न क्रिया को हम क्या कहते हैं? ठीक है, तो ये पहली वाली जो संपन्न क्रिया है इसे हम क्या कहते हैं? कृदंत क्रिया, या फिर प्रेरार्थ क्रिया, प्रेरार्थक क्रिया, या फिर पूर्वकालिक क्रिया, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर चेक करते हैं। पूर्वकालिक क्रिया सही है। देखते हैं यहाँ पे व्याख्या। जबकि कृत्य प्रत्यय से मिलकर बने शब्दों को कृदंत कहते हैं, ठीक है, और जिन शब्दों के अंत में कृत्य से बनी क्रिया जुड़ती है उसे हम क्या कहते हैं? कृदंत क्रिया कहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं 7वें प्रश्न पे। रामेंद्र तुम लिखो वाक्य में कौन सा क्रिया है? संभाव्य वर्तमान काल है, या फिर यहाँ पे पूछा है दिया है रामेंद्र तुम लिखो, वाक्य में क्रिया पूछा है, संभाव्य वर्तमान काल है, आज्ञार्थक वर्तमान काल है, संदिग्ध वर्तमान काल है, या फिर एक सेकेंड, या फिर अपूर्ण वर्तमान काल है। तो यहाँ पे क्या है? रामेंद्र तुम लिखो आज्ञा दे रहा है ना, तो यहाँ पे आज्ञार्थक वर्तमान काल होगा, ठीक है। देखिए, क्रिया के जिस रूप के द्वारा जारी समय में वर्तमान काल में आज्ञा के अर्थ का बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे? आज्ञार्थक वर्तमान कालिक क्रिया कहेंगे, ठीक है, जब आज्ञा का बोध हो वर्तमान में, तो है ना। वह खेल कर सो गया, 8वां प्रश्न है। वह खेल कर सो गया वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो प्रेरार्थक क्रिया है, कृदंत क्रिया है, या फिर पूर्वकालिक क्रिया है, या फिर इनमें से कोई नहीं। वह खेल कर सो गया, तो आंसर चेक करते हैं। पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। देखो जब आप रॉन्ग करोगे तो ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं व्याख्या। पूर्वकालिक क्रिया के अन्य उदाहरण, मैं नहा धोकर नाश्ता करूँगा, अंकित खेलकर पढ़ने बैठेगा, वह खाना खाकर सो गया, आदि। ये क्या है? ये जैसे पहले का काम जैसे नहीं है, एग्जाम्पल बताया पूर्वकालिक क्रिया का, ठीक है, कि पूर्व मतलब पहले, पूर्व का अर्थ होता है पहले, है ना। तो वही चीज़ है, जो कार्य ये पहले कर चुके हैं। जैसे देखिए, मैं नहा धोकर नाश्ता करूँगा, अंकित खेलकर पढ़ने बैठेगी अंकिता, वह खाना खाकर सो गया। ये सब क्या है? पूर्वकालिक क्रिया का उदाहरण है, ठीक है। फिर 9वां प्रश्न देखते हैं। मोहन ने पत्र लिया होगा, वाक्य में काल पूछा है। हेतु हेतुमद, ये कौन सा है प्रश्न? 9वां। हाँ, मोहन ने पत्र लिया होगा, वाक्य में कौन सा काल है? हेतु हेतुमद भूतकाल है, या फिर आसान भूतकाल है, संदिग्ध भूतकाल है यहाँ पे, या फिर पूर्ण भूतकाल है। तो आंसर मोहन ने पत्र लिया होगा। तो चेक करते हैं आंसर, संदिग्ध भूतकाल है। क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय में, ठीक है, अर्थात भूतकाल में जो
जो समय बीत चुका है या फिर जो कार्य हो चुका है उसे हम क्या कहते हैं, भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल में किसी कार्य के होने में संदिग्धता का बोध हो तो उसे हम क्या कहेंगे, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया कहेंगे। यहाँ पे कितनी अच्छी बात बताया है कि अगर देखिए जो भूतकाल में किसी कार्य के होने में संदिग्धता का बोध हो, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, संदिग्ध भूतकालिक क्रिया कहेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे लास्ट वन है, वह लगातार इतनी मेहनत करे तो विद्वान ही हो जाएगा। वाक्य में कौन सा क्रिया है, वह लगातार इतनी मेहनत करेगा तो विद्वान हो ही जाएगा। संभाव्य भविष्यत काल है, हेतु हेतुमत भविष्यत काल है, सामान्य भविष्यत काल है या फिर आज्ञार्थक भविष्यत काल है। तो यहाँ पे होगा हेतु हेतुमत भविष्यत काल है। ठीक है, यहाँ पे व्याख्या देख लेते हैं। क्रिया के जिस रूप के द्वारा आने वाले समय में एक कार्य दूसरी कार्य पर निर्भर हो उसे हम क्या कहते हैं, हेतु हेतुमत भविष्यत काल कहते हैं। ठीक है, देखिए वह लगातार इतनी मेहनत करे तो विद्वान ही हो जाएगा। ठीक है, क्या हुआ है, वह लगातार जब मेहनत करेगा तब तो विद्वान होगा, है ना, वही तो लिखा है इसमें। एक सेकेंड बेटा, तो उसे हम क्या कहेंगे, हेतु हेतुमत कहेंगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।